पेड़ों की पत्तियों से झांक रही थी। क्या खूबसूरत दिन था। चिड़ियां चहचहा रही थीं। जंगल की हरियाली और ताजगी ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया था। सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थीं, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल रहे थे। वे खेल कूद में मस्त थे और उनकी शरारतें देखने लायक थीं। उनकी उछल कूद ने जंगल में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। जंगल के बीचों बीच एक शेर सो रहा था। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि आसपास की हलचल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह आराम से लेटा हुआ था, जैसे कि उसे किसी चीज की चिंता ही ना हो। वो बहुत बलवान शेर था। उसका नाम था लियो। लियो की ताकत और उसकी शान जंगल में मशहूर थी। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों को सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। लियो बहुत गहरी और शांत नींद सो रहा था। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं, जैसे कि वह किसी सुखद सपने में खोया हुआ हो। उसके बदन पर धूप की गर्माहट बहुत अच्छी लग रही थी। सूरज की किरणें उसके सुनहरे फर पर पड़ रही थीं, जिससे वह और भी चमकदार लग रहा था। उसे हिरणों का शिकार करने के सपने आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कि वह अपने सपनों में ही शिकार का आनंद ले रहा हो। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा था। उसकी आवाज में एक अलग ही शक्ति और गर्व था। वो इस जंगल का राजा था। उसकी शान और रुतबा जंगल के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों को सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। अचानक लियो को अपने पंजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। गुदगुदी हो रही थी। उसने अपनी नींद में ही अपने पंजे को हिलाया, लेकिन हलचल जारी रही। उसने अपनी एक आंख खोली। उसकी आंखों में नींद का आलस था, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसके पंजे पर क्या हो रहा है। वहां एक छोटा सा चूहा खड़ा था। वह चूहा बहुत ही निडर लग रहा था, जैसे कि उसे लियो से कोई डर ही ना हो। वो बहुत छोटा और भूरे रंग का था। उसका नाम था स्क्वीकी। स्क्वीकी की आंखों में चमक थी और वह लियो को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह उसे कुछ कहना चाहता हो। स्क्वीकी लियो के पंजे पर भाग रहा था। उसे बहुत जल्दी थी। उसे सोता हुआ शेर दिखाई नहीं दिया। लियो गुस्से में था। वो दहाड़ा, किसकी हिम्मत है मुझे जगाने की? स्क्वीकी बहुत डर गया। वो ताकतवर शेर के सामने कांप रहा था। महाराज, दया कीजिए, वो चिल्लाया। मेरा आपको जगाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे बस बहुत जल्दी थी। लियो ने अपना विशाल पंजा उठाया। वो स्क्वीकी को एक ही बार में कुचल सकता था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, छोटे चूहे, लियो गरजा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। स्क्वीकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने अंत का इंतजार करने लगा। काश उसने ज्यादा ध्यान दिया होता। लेकिन स्क्वीकी एक बहादुर चूहा था। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि साहस की चमक थी। उसने विशाल शेर की तरफ देखा। शेर की आंखों में क्रूरता और ताकत की झलक थी, लेकिन स्क्वीकी ने हार नहीं मानी। ताकतवर शेर, वो गिड़गिड़ाया, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपकी दया का पात्र हूं। मैं तो बस एक छोटा सा चूहा हूं। मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लियो हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। तुम जैसा छोटा सा जीव मेरा क्या नुकसान कर सकता है? उसने उपहास करते हुए कहा। वो उपहास करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, छोटे। स्क्वीकी ने गहरी सांस ली। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए साहस जुटाया। कुछ पता नहीं महाराज, उसने कहा। हो सकता है कि मेरे जैसा छोटा जीव भी किसी दिन आपके काम आ जाए। कृपया मुझे जाने दीजिए और मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई और विनम्रता थी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस मुझे एक मौका दीजिए। लियो ने उस छोटे से चूहे को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दया की झलक आई। वो खुद को थोड़ा हंसी रोक नहीं पाया। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है, उसने कहा। इस छोटे से जीव को लगता था कि वो एक ताकतवर शेर की मदद कर सकता है। लियो ने सोचा, शायद इस छोटे से जीव में कुछ खास है। लियो ने थोड़ी मस्ती करने का फैसला किया। वह धूप में आराम कर रहा था जब उसकी नजर एक छोटे से चूहे पर पड़ी। वो झुककर स्क्वीकी के पास आया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसकी सांसों से छोटा सा चूहा कांपने लगा। स्क्वीकी ने कभी इतने बड़े और डरावने जानवर का सामना नहीं किया था। तुम जैसा छोटा सा जीव मेरा क्या कर सकता है? वो हंसते हुए बोला। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। स्क्वीकी सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और लियो की आंखों में देखा। वो जानता था कि यही उसका एकमात्र मौका है।
अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं भले ही छोटा हूँ, वो चिल्लाया, लेकिन मैं तेज और चालाक हूँ। मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमानी से आपको मदद कर सकता हूँ। आप नहीं जानते कि कब मैं आपकी दया का बदला चुकाने में सक्षम हो जाऊं। लियो जोर से हंसा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा जीव इतनी बड़ी बातें कर सकता है। उसे पूरी स्थिति बहुत मजेदार लगी। उसने सोचा कि यह छोटा चूहा कितना बहादुर है। उसने उस छोटे से चूहे को जाने देने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लियो ने कहा। आखिर वो उसका क्या नुकसान कर सकता था? लियो ने सोचा कि यह छोटा चूहा कभी भी उसके लिए खतरा नहीं बन सकता। बहुत खूब, छोटे चूहे, लियो ने अपना पंजा हिलाते हुए कहा। तुमने मुझे हंसाया है। मैंने काफी मजे कर लिए, लियो ने संतोष से कहा। अब भाग जाओ और अपने से छोटे जीवों को परेशान करो। स्क्वीकी ने राहत की सांस ली और तेजी से भाग गया, यह सोचते हुए कि उसने एक बड़ा वादा किया है जिसे उसे निभाना होगा। दिन हफ्तों में बदल गए। स्क्वीकी शेर की दया को कभी नहीं भूला। उसने इस बारे में जंगल के सभी जानवरों को बताया। उन सभी को लगा कि वो बहुत भाग्यशाली है। एक दिन लियो जंगल से गुजर रहा था। वो बहुत गर्व और ताकत महसूस कर रहा था। उसने शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल पर ध्यान नहीं दिया। झट से जाल बंद हो गया। लियो जाल में फंस गया। वो गुस्से और हताशा में दहाड़ा। उसने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। लियो को अपने दिल में डर महसूस हुआ। वो फंस गया था। वो फिर से दहाड़ा। उम्मीद थी कि कोई उसे सुन लेगा, लेकिन जंगल शांत था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। क्या यह ताकतवर शेर का अंत था? अचानक उसने एक जानी पहचानी चीख सुनी। चिंता मत करो शेर, ये स्क्वीकी था। लियो ने अपनी आंखें खोली। छोटा सा चूहा उसे देख रहा था। चले जाओ छोटे चूहे, लियो ने आह भरी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ये काम किसी बहुत मजबूत जीव के लिए है। उम्मीद मत छोड़ो, स्क्वीकी चिल्लाया। वो जाल की रस्सियों को कुतरने लगा। मैं भले ही छोटा हूं, वो काटते काटते बोला, लेकिन मेरे दांत तेज हैं। लियो हैरानी से देख रहा था। स्क्वीकी छोटा था, लेकिन वो दृढ़ था। वो कुतरता रहा और कुतरता रहा। एक एक करके जाल की रस्सियां टूटने लगीं। लियो को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो जाल के बीच से सूरज की रोशनी देख सकता था। तुम कर दिखाओगे छोटे चूहे, वो उत्साह से दहाड़ा। तुम सचमुच कर दिखाओगे? आखिरकार आखिरी रस्सी भी टूट गई। जाल खुल गया और लियो आजाद था। उसने खुद को झाड़ा और ताजी हवा में सांस ली। वो उस छोटे से चूहे का बहुत आभारी था। तुमने मेरी जान बचाई छोटे दोस्त, लियो खुशी से बोला। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने स्क्वीकी को गलत समझा था। वो यह सोचकर गलत था कि ताकत ही सब कुछ होती है। स्क्वीकी शेर को देखकर मुस्कुराया। वो मदद करके खुश था। मैंने कहा था ना, दयालु शेर, वो चिल्लाया। एक छोटा सा जीव भी एक बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। लियो को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। वो घमंडी और अभिमानी था। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। तुम सही थे स्क्वीकी, उसने नम्रता से कहा। सच्चे दोस्त किसी भी रूप और आकार में आ सकते हैं। उस दिन के बाद से लियो और स्क्वीकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे। लियो ने सभी जीवों की कद्र करना सीखा, चाहे वो बड़े हों या छोटे। और स्क्वीकी, वो सभी को यह याद दिलाता रहा कि सबसे छोटा जीव भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। शेर और चूहे की कहानी बहुत पुरानी है। यह हमें याद दिलाती है कि दया हमेशा महत्वपूर्ण होती है। हमें कभी भी दूसरों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए। सच्चे दोस्त अनमोल होते हैं। हर किसी के पास देने के लिए कुछ खास होता है। इसलिए आप जिस किसी से भी मिलें, उसके साथ दयालुता से पेश आएं। आप नहीं जानते कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य कब आपके पास बड़े रूप में